यहाँ पर आप देख लो, यही वो स्थान है, यही वो स्थान है जहाँ खीर प्रसाद प्रकट हुआ था। और ऐसे में ये वो कुंड है जहाँ अग्निदेव भगवान प्रकट हुए थे इसी कुंड से, और खीर प्रसाद यानी मख दशरथ जी को प्रदान किया था। और वो कुंड आज भी इस त्रेता युग के बाद इस कलयुग में आज भी मौजूद है। शिलालेख आप देख पा रहे होंगे, ये वो शिलालेख है जो राजा विक्रमादित्य के द्वारा लगाया गया है। दशरथ जी महाराज जी को जब पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था तो इसी जगह पे उन्होंने यज्ञ कराया था। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी लोग आकर के यहाँ पे यज्ञ किए, उसी यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव हम मतलब खीर लेकर के प्रकट हुए। वहीं खीर तीनों रानियों को दिया गया। अयोध्या जी में राम जी का जन्म हुआ। तो जय श्री राम, मैं हूं आप सभी के साथ करुणानिधान पांडे, और आज हम मौजूद हैं मख स्थान यानी अयोध्या के मखौड़ा धाम में। एक ऐसा स्थान जहां अग्निदेव भगवान प्रकट हुए थे खीर प्रसाद लेकर, जिसके कारण अयोध्या धाम में भगवान श्री रामचंद्र, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी का जन्म हुआ था। उस स्थान पे आज मौजूद है जिसे आज वर्तमान समय में मखौड़ा धाम या मख स्थान के नाम से जाना जाता है। और आज आप सभी को मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं संपूर्ण मखौड़ा धाम। उसके साथ ही साथ आपको बता दें, यहीं से अयोध्या की शुरुआत होती है भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म का। जन्म से लेकर के भगवान श्री रामचंद्र जी के उतार घाट से साकेत लोक जाने तक का समय सब कुछ यहीं पे है, सब कुछ आपको बताएंगे। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अयोध्या से लेकर के राम जी के साथ मैं लेके चलूंगा आप सभी को श्रीलंका तक, जहां पर मैं आपको ले चल के दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आज भी वर्तमान समय में रावण की लंका वैसी की वैसी है। सब कुछ आपको देखने को मिलेगा, सारी जानकारियां मिलेंगी। बस आप इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो को आप सभी कहां से देख रहे हो कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही साथ कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो आइए ज्यादा देर न करते हुए आप सभी को लेके चलते हैं मखौड़ा धाम में और दिखाते हैं यहाँ की क्या मान्यताएं हैं। तो अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं यह है मनोरमा नदी। इसकी बहुत ही बड़ी कहानी है। गोस्वामी बाबा रामचरितमानस में लिखते हैं, प्रयाग क्षेत्रे कृतम पापम मनोरमा क्षेत्रे विनिश्यति। ये वो नदी है, ये वो जगह है जहां अगर आप प्रयागराज में भी कोई पाप करते हो, महापाप करते हो, तो ऐसी मान्यता है कि मनोरमा में स्नान करने मात्र से उस पाप का उस प्रायश्चित हो जाता है, या यूं कहें उस पाप का विनाश हो जाता है। वहीं अगर आप मनोरमा के पास या फिर यूं मनोरमा नदी के पास कोई पाप करते हो तो उसका विनाश कहीं नहीं हो सकता। तो इतनी बड़ी महिमा है इस मनोरमा नदी की। काफी श्रद्धालु लोग आते हैं, मान्यता के अनुसार यहाँ स्नान करते हैं, पूजन करते हैं, सभी लोग यहाँ पर दर्शन करते हैं। मनोरमा नदी का बहुत ही बड़ा महत्व है। ऐसे में मैं आइए आगे की तरफ आपको लेके चलूँ और आपको दिखाऊं। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, वो शिलालेख भी आज मौजूद है जो राजा विक्रमादित्य के द्वारा लगाया गया है। और शिलालेख आप देख पा रहे होंगे, ये वो शिलालेख है जो राजा विक्रमादित्य के द्वारा लगाया गया है। इस शिलालेख का बहुत बड़ा महत्व है। ये 104 नंबर का शिलालेख है। अयोध्या में जितनी भी शिलाएं लगी हैं उनमें से ये भी शिला एक है। और चैत्र की पूर्णिमा पर इसमें स्नान करने का विशेष महत्व हो जाता है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ स्नान करने मात्र से व्यक्ति के सारे पापों का विनाश हो जाता है। व्यक्ति की सारे जो पाप किए हों उनका नष्ट होना जायज सी बात है, जब इतना बड़ा महत्व है। प्रयाग क्षेत्रे कृतम पापम मनोरमा क्षेत्रे विनिश्चिति, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। जैसा कि गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं ना, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। ऐसे में गुरु वशिष्ठ जी ऋषि श्रृंगी ऋषि को बुलाते हैं और पुत्र आदि कामना के लिए इसी जगह पर यज्ञ करते हैं। और ऐसे में ये दृश्य जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये वो दृश्य है। उस दृश्य को यहाँ पेंटिंग के द्वारा उतरने का पूरा प्रयास किया गया है। ऐसे में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ इस प्रकार का दृश्य आप सभी को देखने को मिल पा रहा होगा। गुरु वशिष्ठ जी हैं, साथ ही साथ श्रृंगी ऋषि हैं। तमाम ऋषियों के द्वारा यहाँ पुत्र यष्टि यज्ञ जो है वो किया जा रहा है। और इधर दशरथ जी कौशल्या माता के साथ यहाँ पर यज्ञ पूजन इत्यादि कर रहे हैं। मंत्री सुमंत जी हैं। इसके अलावा मैं उस स्थान पर आप सभी को अब लेके चल रहा हूँ जहाँ पर पुत्र यष्टि यज्ञ किया गया था। और वर्तमान समय में अखंड 24 घंटे 365 दिन सीताराम धुन का अनवरत पाठ यहाँ पर चलता हुआ आप सभी को दृष्टिगत हो पाएगा। चलिए इसी क्रम में मैं आगे की तरफ लेके चल रहा हूँ उस यज्ञ स्थान पर, उस मख स्थान पर जहाँ से खीर प्रसाद जो है वो निकला था। यहाँ पर आप देख लो, यही वो स्थान है, यही वो स्थान है जहाँ खीर प्रसाद प्रकट हुआ था। और ऐसे में ये वो कुंड है जहाँ अग्निदेव भगवान प्रकट हुए थे इसी कुंड से, और खीर प्रसाद यानी मख दशरथ जी को प्रदान किया था।
और वो कुंड आज भी इस त्रेता युग के बाद इस कलयुग में आज भी मौजूद है। और यहाँ पर कुल मिलाकर के मैं कुंडों की बात करूँ तो यहाँ 5 कुंड आज भी मौजूद हैं और ये कुंड देवी जी के लिए है और ये वो कुंड है जहाँ अग्निदेव भगवान प्रकट हुए थे और इसी कुंड से प्रकट होने के बाद जो खीर है वो दिया था राजा दशरथ जी को और दशरथ जी ने उस खीर को तीनों महारानियों में बांटा था। तो ऐसे में ये कुंड आपके सामने नजर आ रहा होगा और यहाँ पर भी ये कुंड आप देख पा रहे होंगे। ये वो सारे कुंड हैं जो यहाँ पर दृष्टिगत आप सभी को हो पा रहे होंगे। और इसी क्रम में यहाँ सीताराम धुन का अखंड कीर्तन आप सभी को परम धाम अयोध्या में मखौड़ा धाम में देखने व सुनने को मिल जाएगा। इसका भी आप दर्शन ले सकते हैं, पूजन कर सकते हैं मखौड़ा धाम में आ करके। अगर आप शौकीन हैं भगवान श्री राम जी के लिए, भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए। और यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी का तमाम विग्रह लगा है। भगवान विष्णु के 12 विराट रूप आप सभी को यहाँ पर देखने को मिल पाएंगे। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये सब भगवान विष्णु का विराट रूप आप सभी को नजर आ रहा होगा। और ऐसे में राम दरबार का भव्य झलक भी आप सभी को देखने को मिल पा रहा है। इधर हनुमान जी की तस्वीरें हैं और तमाम दीवालों को मैं बात करूँ तो दीवालों पर आप देख लीजिए ये पूरा का पूरा दृश्य लिखा हुआ है। और यहाँ पर एक दृश्य और लिखा है, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम काशी क्षेत्रे विनश्यति, काशी क्षेत्रे कृतम पापम प्रयाग क्षेत्रे विनश्यति, प्रयाग क्षेत्रे कृतम पापम मनोरमाम क्षेत्रे विनश्यति, मनोरमाम क्षेत्रे कृतम पापम ब्रजलोपो भविष्यति। ये नीची निकेतन पुराण जो है उसमें लिखा हुआ है ये जो श्लोक यहाँ पर लिखा हुआ है। अर्थात मैं इसका अर्थ आप सभी को बता ही दिया था कि अगर आप अन्य क्षेत्रे कृतम पापम, अगर अन्य क्षेत्र में कोई पाप करते हैं तो उसका काशी में अन्नपूर्णा माता के मंदिर में उसका जो है विनाश हो जाता है। काशी क्षेत्रे कृतम पापम प्रयाग क्षेत्रे विनश्यति। अगर आप कोई काशी में पाप करते हैं, बनारस में पाप करते हैं तो उसका नाश जो है वह जाकर के प्रयागराज में हो जाता है। वहीं अगर प्रयाग क्षेत्र कृतम पापम, अगर प्रयागराज में कोई पाप करते हैं तो मनोरमाम क्षेत्रे विनश्यति, यदि इस मनोरमा नदी के तट पर आकर के उस पाप का अगर प्रायश्चित करते हैं, पूजन करते हैं, सीताराम खंड कीर्तन करवाते हैं तो उस पाप का विनाश हो जाता है। ऐसे में मनोरमाम क्षेत्रे कृतम पापम ब्रजलोपो भविष्यति, यानी अगर आप मनोरमा क्षेत्र में कोई पाप करते हो तो उसका कहीं पर भी पृथ्वी लोक में उसका कोई भी निराकरण नहीं है। नीच निकेतन से ये जो पुराण अपना है उनसे ये चीज को लिया गया। और ऐसे में दीवालों पर आप सभी को तमाम जो है वो दृश्य देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर साफ साफ लिखा है यज्ञोपि तस्मै जनातये कल्पते, यानी यज्ञ जनता के लिए, कल्याण के लिए किया जाता है। भगवान का आवाहन किया जाता है। यज्ञ करने से व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं जो हैं वो पूर्ण होती हैं। और क्योंकि कहा गया है ना, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। और ऐसे में आपके लोक में जो भी माता पिता भी हों, इनके साथ यज्ञ और पूजन करने से व्यक्ति की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसे में मैं अब आप सभी को लेके चलने वाला हूं मंदिर के प्रांगण में। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी श्रद्धालु लोग हैं जो आए हुए हैं और आने के बाद जल से आचमनी करते हैं, पूजन करते हैं और पूजन करने के बाद भगवान श्री राम लला का यहाँ पर दर्शन करते हैं। चलिए अब उस मंदिर के प्रांगण में आप सभी को लेके चलते हैं और कराते हैं भगवान का अद्भुत एवं दिव्य दर्शन। आपको बता दें मनोरमा नदी के तट के सामने ही है यहाँ पर भगवान का मंदिर। मंदिर में प्रवेश करते ही आपको भगवान भूत भावन भोलेनाथ दृष्टिगत हो पाएंगे, जहां पर महादेव आज भी विराजमान है। और मंदिर के स्ट्रक्चर को देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि मानो यह बहुत ही प्राचीन है और इसे लखौरी ईंटों से बनाया गया है। इसकी दीवारें काफी मोटी हैं और ऐसे में जैसे ही आप प्रवेश होंगे वैसे आप सभी को भूत भावन भोलेनाथ का दर्शन हो जाएगा। तो यहीं पर हम प्रणाम करते हैं और आप सभी को लेके चलते हैं मंदिर के प्रांगण की तरफ और दिखाते हैं कि अन्य क्या क्या दृश्य यहाँ सभी को मंदिर के प्रांगण में देखने को मिलेगी। और मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो शिव जी देखने को मिलते ही हैं और शिव जी का भी एक अपने आप में बहुत ही बड़ा महत्व है। ऐसे में अब हम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करेंगे, जहां पर आप यहाँ पर लिखा शिलालेख भी देख सकते हो, जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है। जैसे 104 नंबर शिलालेख मनोरमा नदी के तट पे है, वैसे 105 नंबर शिलालेख श्री मख स्थान पे है। ऐसा माना जाता है कि वो यही स्थली है जहां पर भगवान श्री रामचंद्र जी को खीर प्रसाद अग्निदेव ने दिया था और इसी खीर प्रसाद को तीनों महारानियों ने ग्रहण किया था। और ऐसे ही पहुंचते ही सबसे पहले यहाँ पर हम घंटी को बजाएंगे, जो यहाँ पर काफी नीचे की तरफ लगा हुआ है। और अंदर प्रवेश करते ही पहले मैं आपको बताऊं तो पुराना मंदिर हुआ करता था जिसको रिकंस्ट्रक्शन कराया जा रहा है और नया मंदिर, भव्य मंदिर का निर्माण कार्य भी यहाँ पर किया जा रहा है।
नया मंदिर का आप व्यू देख पा रहे हो। जब ये पूरी तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा तो एक अच्छा दृश्य यहाँ मखौड़ा धाम में आप सभी को देखने को मिलेगा। पहले ये जर्जर इमारतें थी, पूरा प्राचीन, जैसे कि बाहर की तरफ ये शिव जी का मंदिर आप देख पा रहे हैं, वैसे पुरानी इमारतें यहाँ पर भी विद्यमान थी। पहले मंदिर का इसी जगह पर मंदिर था, लेकिन पूरी तरीके से जर्जर हो चुका था और आज वर्तमान समय में न्यू कंस्ट्रक्शन के द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया है और इस प्रकार का व्यू आप सभी को देखने को मिल पा रहा है। और मंदिर में तुलसी माता का पेड़ भी देखने को मिल रहा है। जब अभी भी इसमें इतनी ठंडी के समय में भी तुलसी माता हरी भरी हुई हैं। चलिए आप सभी को लेकर चलते हैं मंदिर के प्रांगण की तरफ और दिखाते हैं कि मंदिर में अन्य क्या क्या चीज़ें हैं। और ऐसे में काफ़ी श्रद्धालु आप सभी को मंदिर के प्रांगण में दृष्टिगत हो भी जाएंगे जो भगवान का दर्शन और पूजन करने आते हैं। इस संबंध में महाराज जी से भी जानकारी लेंगे और जानेंगे कि क्या है मखौड़ा धाम का संपूर्ण इतिहास और किस प्रकार से यहाँ चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी के लिए पुत्र आदि कामना किया गया था। तो चलिए आप सभी को ज्यादा देर ना करते हुए करते हैं महाराज जी से वार्तालाप। तो हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं मंदिर के मुख्य अर्चक या यूं कहें मखौड़ा धाम के मुख्य पुजारी जी। पुजारी जी जय श्री राम। जय श्री राम। महाराज जी से हम यह जानना चाहेंगे मखौड़ा धाम के मान्यताओं के विषय में और साथ ही साथ मनोरमा नदी के विषय में। तो महाराज जी सबसे पहले मेरा प्रश्न यह रहेगा, जो यहाँ मनोरमा नदी है इसके बारे में आप बताएं। कहा गया है काशी क्षेत्रे कृतं पापम प्रयाग क्षेत्रे विनश्यति, प्रयाग क्षेत्रे कृतं पापम मनोरमा क्षेत्रे विनश्यति, मनोरमा क्षेत्रे कृतं पापम वर्ज्यलोपो भविष्यति। जो अगर काशी में पाप करता है वो प्रयाग में स्नान करता है तो उसका पाप धुल जाता है। जो प्रयाग में पाप करता है वो सरजुग में स्नान करता है तो उसका पाप धुल जाता है। जो सरजुग में पाप करता है मनोरमा में स्नान करता है तो धुल जाता है। जो मनोरमा में पाप करता है उसका कहीं नहीं धुलता है। जय जय। तो ऐसे महाराज जी ये तो बात आपकी सही है कि मनोरमा में स्नान करने मात्र से व्यक्ति की सारी पापों का विनाश हो जाता है। तो क्या आज में जो मनोरमा की स्थिति है इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए या नहीं? इस पे क्या बोलेंगे? इस पे हम मोदी जी से योगी जी से यही कहेंगे कि मनोरमा नदी को स्वच्छ साफ करे और स्वच्छ जल हो और यात्री के रहने के लिए व्यवस्था हो। यात्री को अयोध्या से मखौड़ा आने के लिए बस चलाया जाए, जो बस से यात्री मखौड़ा भी आ सके। बिल्कुल आपका सही प्रश्न है, क्योंकि अयोध्या वासी होने के नाते हम सब का और आप सभी का यह कर्तव्य बनता है कि यहाँ पर इस जगह का विकास होना चाहिए। ऐसे में मखौड़ा धाम में जो ये मनोरमा नदी है इनका जल वास्तव में बहुत ही ज़्यादा पवित्र है। आप अगर जल का आचमनी करेंगे तो मैं बता दूं, अगर आरओ का जल पीते होंगे आप सभी ना, वो आरओ का जल भी इसके सामने फेल है। तो ऐसे में इसका विकास होना चाहिए, चारों तरफ से विकास होना चाहिए और इसके अलावा यहाँ पर सुविधा भी प्रदान करना चाहिए, क्योंकि अयोध्या की शुरुआत या यूं कहें भगवान श्री रामचंद्र जी की राम राज्य की शुरुआत इसी जगह से हुई है। क्यों महाराज जी? इसके साथ ही साथ यहाँ भगवान के बारे में जो यहाँ प्रकट हुए इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहा गया है दशरथ जी महाराज जी को जब पुत्र प्राप्ति नहीं हो रहा था तो इसी जगह पे उन्होंने यज्ञ कराया था। अच्छा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ जी लोग आकर के यहाँ पे यज्ञ किए। उसी यज्ञ के प्रभाव से अग्निदेव हब मतलब खीर लेकर के प्रकट हुए। वही खीर तीनों रानियों के दिया गया। अयोध्या जी में राम जी का जन्म हुआ। अयोध्या में 3 परिक्रमा होता है, 5 कोसी 14 कोसी, जो 84 कोस का परिक्रमा होता है यहीं से चालू होता है और पुनः यहीं समाप्त होता है। कब होता है? अब चैत में पूर्णिमा को यहाँ से संत लोग आते हैं, बहुत जगह से दूर से संत लोग आते हैं और परिक्रमा चालू करते हैं। और फिर जानकी नवमी को यहाँ पे आते हैं, भर भंडारा कराते हैं, फिर चले जाते हैं। अक्षय तृतीया से जानकी नवमी तक यहाँ यज्ञ होता है, बहुत बड़ा यज्ञ होता है। जो अभी भी जिनको पुत्र की प्राप्ति नहीं है यहाँ पे या करके यज्ञ करवाते हैं, उनको पुत्र की प्राप्ति होता है। चलिए महाराज जी इतनी बढ़िया जानकारी दी। अगर आप भी पुत्र कामना के इच्छुक हो, यज्ञ कराएं, पूजन कराएं, साथ ही साथ अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा की शुरुआत भी यहीं से होती है। तो तमाम जानकारियां थी, ये सारी की सारी जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आप सभी से पुनः अयोध्या धाम के नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट जानकारी के साथ, अयोध्या से लेकर श्रीलंका तक की यात्रा में बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। मिलते हैं आप सभी से पुनः, तब तक के लिए जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। महाराज जी।